श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विचेतीतराम। हम यदि एकांत में बैठकर अपने बारे में चिंतन मनन करें कि मैं कौन हूं, हमारा इस संसार में जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम बार बार जन्म ले रहे हैं, उसका कारण क्या है, कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसकी पूर्ति आज तक हमारे द्वारा संभव न हो सकी और भगवान अनुग्रह करके हमें बार बार मानव देह में भेजकर हमें स्मरण कराते हैं कि भैया जो पाना चाहते हो पा लो। और तब चिंतन होता है कि हमारे मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे हो। और इसका उत्तर है कि मानव जन्म का प्रमुख लक्ष्य सभी दुखों से छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है। दुखों से निवृत्ति ही मोक्ष है। आत्मा का बार बार शरीर धारण कर सुख दुख भोगना यही अज्ञान का कारण है और इस अज्ञान का निवारण करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। अज्ञान का निवारण और ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है। इसके लिए हमें अपना भाव और दृष्टिकोण बदलना पड़ता है, अपने मन बुद्धि चित्त को संवारना पड़ता है, अपनी दिनचर्या जीवनचर्या साधनामय बनानी पड़ती है। मन के मुताबिक जीवनचर्या के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो विद्यार्थी किसी खास विषय में कुछ विशेष बनना चाहते हैं, उन्हें सारी आमोद प्रमोद मनोरंजन छोड़कर अपनी पढ़ाई में लगना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में भी नहीं जा पाते, क्योंकि पढ़ाई एकाग्रता मांगती है। सो यदि किसी को आईपीएस पीसीएस बनना है, सीएस करना है, तो भैया उसे तो पढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा, आमोद प्रमोद से दूर रहना ही होगा। बाकी लोग क्या करते हैं उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य निश्चित हो चुका है और वह जानता है कि लक्ष्य प्राप्ति ऐसे ही सहज में नहीं होती। इसी प्रकार जब हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो भैया हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। हमारा आचरण विचार, हमारा चरित्र, हमारा खान पान, हमारा संग, हमारा सोना उठना बैठना सभी कुछ नियत हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति से पहले रुकना, थकना, लौटना यह लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है और यह साधना जीवन पर्यंत चलती रहती है और तभी जाकर सर्वोच्च पुरुषार्थ मिलता है। इसलिए हम अपने जीवन में सबसे पहले 5 असंतोषों को दूर करें। पहला, जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक कमाने और संग्रह करने के लिए दिन रात की जा रही दौड़ धूप को विराम दें। लगन एवं परिश्रम पूर्वक अपने निहित कर्म का कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह करते हुए जो मिल जाता है उस पर संतोष करें। बहुधा देखा जाता है कि युवावस्था में बहुत अधिक प्रयत्नों करके धन कमा लिया जाता है और जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो भैया वह सारा धन खर्च करने के बाद भी वह स्वास्थ्य लौट कर नहीं आता। सो एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है सब समय सब जगह हमें जीवन में। दूसरा है, अनाप शनाप एकत्र की गई धन दौलत परिवार कुटुंब के पालन पोषण संरक्षण में व्यस्तता पूर्वक अमूल्य जीवन के समय की बर्बादी को हम नियंत्रण में रखें। सब कुछ करें कर्तव्य के नाते और कुछ समय अवश्य बचावें
जिसे भगवत आराधना में हम लगा सकें, भगवान से प्रार्थना कर सकें। तीसरा है क्षय। शरीर, समय और संपत्ति का प्रतिक्षण क्षय हो रहा है। इनको हम यथासंभव यथाशीघ्र अपनी लक्ष्य पूर्ति के उद्देश्य में लगा लें। और चौथा संतोष है भोग। सुख सुविधाओं, तृष्णा कामनाओं का एक के बाद एक भोगने की इच्छा कामना लालसा बनाए रखकर अंततः अतृप्ति ही अतृप्ति प्राप्त हो रही है। अतः कामनाओं पर संयम बरतना चाहिए। आप देखें, एक कामना दूसरी कामना को जन्म देती है। पहले लगता है हमारी एक कामना पूरी हो जाए तो हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन भैया जब वह पूरी होती है तो वह कई तरह की दूसरी कामनाओं को जन्म देती है और कई दुखों को भी न्योत के लाती है। यहाँ भी हमें अपने जीवन में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है। बिना औरों को सताए, बिना दूसरों का हक मारे लौकिक भोग विलास भोगना संभव नहीं है। अतः लौकिक भोग विलासों से अपने मन को दृढ़तापूर्वक हटाना चाहिए। हमारी लौकिक समृद्धि, यश अनेकों के लिए ईर्ष्या देश पैदा करने का कारण बनता है और ये सभी भाव आत्मोन्नति में बाधक हैं। अतः यहाँ भी विचार करना आवश्यक है। कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पर लोग संतोष कर लेते हैं, तो भैया कुछ संतोष के भाव भी हमारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक हैं। अतः इन्हें भी त्यागना है। पहला है, प्रकृति हमें किसी न किसी जीवन में स्वतः ही मोक्ष दिला देगी, सो हमें कोई प्रयत्न, प्रयास या साधना या प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। और दूसरा है कि गृहस्थ छोड़कर साधु सन्यासी महंत उपदेशक प्रचारक बन जाने मात्र से हमें मोक्ष मिल जाएगा। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रार्थना, सत्संग सब बेकार की बातें हैं। जब समय आएगा तब बिना कुछ किए कराए हमें स्वतः ही मोक्ष मिल जाएगा। अभी समय नहीं आया है और हमें करना क्या है? हम भगवान के अंश हैं ही। भगवान तो कभी किसी को त्यागते नहीं, तो हमें कैसे त्याग देंगे? और हमारे भाग्य में होगा तो मोक्ष मिल जाएगा। इसके लिए प्रयास क्या करना? साधना में, संयम से जीवन बिताने में बड़े झंझट हैं, दुख ही दुख हैं। इस शरीर को तपाने से कौन सा सुख मिल सकता है? भैया ये सभी नकारात्मक दृष्टिकोण हैं और प्रमाद एवं आलस्य के ही रूप हैं। अतः साधक को सावधानी पूर्वक इन्हें त्याग देना चाहिए। मोक्ष मार्ग में कुछ साधनाएं सहायक हैं। जन्मजात योग्यता अर्थात पूर्व जन्मों में किए गए साधना के संस्कार, संत महात्मा गुरु के उपदेश, मंत्र जप, अनुष्ठान, भजन कीर्तन, स्वाध्याय, सत्संग और विद्याध्ययन, योगी संत महात्मा, ज्ञानी विद्वान, सिद्ध व्यक्ति द्वारा साधना में सहयोग, निर्देशन, मार्गदर्शन, आशीर्वाद, दीक्षा आदि, विद्यादान, समयदान, धनदान, गुणदान, परमार्थ, परोपकार, त्याग और सेवा, साधना सिद्धि के द्वारा दैहिक, भौतिक और दैविक दुख, संताप, विघ्नों का नाश हो जाना। मानव जीवन का उद्देश्य यही है और इसका सर्वोच्च पुरुषार्थ मोक्ष है। अज्ञानवश हम आत्मा को शरीर के संबंध से शरीर ही मानकर सुख दुख का कर्ता भोक्ता मानते हुए बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। इस चक्कर को ज्ञान के द्वारा मिटाना ही मोक्ष प्राप्ति है। सभी सांसारिक आवश्यकताएं एक बार पूर्ण रूप से मिल जाने पर भी हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं होती। पदार्थों और परिस्थितियों से मिलने वाले तथाकथित सुख अंत में हमें दुख ही देते हैं। यह हम सबका ही अनुभव है। किंतु यदि मोक्ष मिल जाए तो सारे दुख एक बार ही छूट जाते हैं। अज्ञान और अविद्या एक बात है। अज्ञान ही जीव के बंधन का कारण है। जब अविद्या या ज्ञान मिट जाता है तो ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक अंधेरे कक्ष में एक दीपक जल जाए तो उस कक्ष का सारा अंधकार तत्क्षण मिट जाता है, और इसी प्रकार
जीवात्मा को अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है और इस ज्ञान के होने पर शरीर और संसार का मोह हट जाता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा अविकारी है, असंग है और इस अज्ञान को मिटाना ही मुख्य कर्तव्य है। यही मोक्ष प्राप्ति है। और हम इस भ्रम में ना रहें, भूल में ना रहें कि मोक्ष प्राप्ति मृत्यु के बाद होती है। भैया, यह जो मोक्ष होता है यह भी इस जीवन में ही मिलता है, मिल सकता है। आप अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए सबको भगवत चरणारविंद में समर्पित कर दें। कोई कर्ता ना रह जाए, हो गया मोक्ष। कोई बंधन नहीं। जो कर रहे हैं भगवत प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, अपनी कोई इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिल गई। भगवान का सुख ही हमारा सुख है। यही तो मोक्ष है। भ्रम है हम लोगों को कि मोक्ष की प्राप्ति मरण के बाद होती है। भैया, जैसा ठाकुर जी चाहें वैसा करें। वे चाहें आगे जन्म ना दें, वे चाहें बार बार अपने साथ लीला के लिए हमें अपने साथ ही लेकर के आवें और जिसमें आनंदित रहें वह करें। मोक्ष तो यही है कि अब कोई कामना नहीं रह गई, मोक्ष की भी कामना नहीं रह गई। मेरा ठाकुर जो चाहे वह हो, मेरे रमा श्याम जो चाहते हैं वही हो। उनका सुख ही अपना सुख है, उसी में आनंद है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।